हाय, जय हिंद। नमस्कार टू ऑल। आज का जो टॉपिक है मेरा वो रिलेटेड है करियर से। जैसा कि मैं वीडियोस बनाता हूँ करियर, हेल्थ, पर्सनालिटी, न्यूज़, ये सब टॉपिक्स के ऊपर। तो मैं देखता हूँ कि जब मैं करियर के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ तो करियर वाले जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं सुनने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो सब्सक्राइबर मुझे हेल्थ की वजह से मिले थे या पर्सनालिटी वाले टॉपिक्स की वजह से मिले थे या न्यूज़ की वजह से मिले थे वो गायब हो जाते हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल का जो पर्पज़ है ना, वो न्यूज़ कवर करने के साथ-साथ इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़, उसके साथ-साथ हेल्थ, पर्सनैलिटी, फाइनेंस, करियर, ये सब चीज़ों के ऊपर आपको अवेयर कराना है, ठीक है? आपको सलाह देना, आपको गाइड करना है। तो आप वेट किया करो कि अगली वीडियो हो सकता है अगर आपने जिस वजह से ये चैनल चूज़ किया है, सब्सक्राइब किया है, उस टॉपिक पे आपको मिलेगी, ठीक है? तो आज का टॉपिक यही है, करियर के ऊपर है मेरा आज का टॉपिक। तो दूसरे जो बंदे हैं, जो जिस रीजन से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोग नाराज़ ना हों। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है? तो आज मैं कवर करूँगा। मैं देख रहा हूँ सोसाइटी, मेरे पास कुछ क्वेरीज भी आती है इस चीज़ को लेकर। एंड अभी जो दौर चल रहा है खासकर एक्स सर्विसमैन के बाहर जाने की पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो सर्विस छोड़ के बाहर जा रहे हैं और एक हैवी आउटफ्लो डिफेंस सर्विसेज से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं से हम देखने को मिल रहा है कि आउटफ्लो एकदम से टॉप पे पहुंच गया आज के टाइम पे, क्योंकि जिन लोगों ने जिस टाइम पे ये जॉब चूज की थी डिफेंस वाली, अब उनके 20 साल, 15 साल जैसे भी उनका एक टाइम बॉन्ड होता है, वो खत्म हो गया है। धीरे-धीरे लोग सर्विस छोड़ रहे हैं। वो अपना आगे फर्दर जो एक्सटेंड करते हैं उसको ऑप्ट कम कर रहे हैं। तो हुआ क्या है, हर कोई अभी एक एक नज़रिए से जस्ट सर्विस छोड़ के जा रहा है कि मुझे जाके क्या है बैंकिंग पकड़ना है, बैंक में लगना है। जो भी बैंक है, उसी का एग्ज़ाम देना है, उसी में लगना है, वहीं पे जॉब लेनी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बैंक में नहीं लगना है, बहुत बढ़िया जॉब है, पे प्रोटेक्शन लेना है, ये है मेन रीज़न। तो पे प्रोटेक्शन लीजिए आप। लेकिन जो चीज़ मैं इस टॉपिक से आज बाहर निकालना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि सिर्फ़ बैंकिंग ही नहीं है, और भी कुछ चीज़ें हैं। बैंकिंग के लिए इतना घिसना, इतना पढ़ना, इतना ज़्यादा टेंस रहना, स्ट्रेस लेना, उस सब चीज़ को लेके कि मुझे बैंकिंग ही करना है। तो दिस विल बी माय मैसेज कि बैंकिंग के अलावा भी चीज़ें हैं। आँखों अपनी आँखें खोलिए और उस तरफ भी देखिए, ठीक है? और रियली में आपको क्या रिक्वायर्ड है, वो भी तो सोच के चलिए ना। अंधों की तरह दौड़ते क्यों जा रहे हो कि बैंक ही चाहिए, और जब बैंक नहीं मिल रही है, ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, वैकेंसीज़ बहुत कम है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप न निराश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा-सा कवर करना चाहूँगा। हालाँकि मैं ये नहीं बोल रहा किसी भी तरीके से कि आप बैंक नहीं ले सकते या पे प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, बैंकिंग में सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। लेकिन जो नहीं ले पा रहे ना लोग, फिर भी लगे हुए हैं इस चीज़ के पीछे, उनके लिए खासकर ये मेरा मैसेज है। ओके? तो द टॉपिक फॉर द टुडेज़ वीडियो इज़ बैंकिंग इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक है? क्योंकि ये जो डेटा मैंने निकाला है कुछ एनालिसिस करके निकाला है, एक एक कहीं न कहीं रीज़नेबल थिंकिंग का इस्तेमाल करके ये निकाला है मैंने कि मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे कि बैंकिंग इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। इतने परेशान मत होइए, इतने स्ट्रेस में मत आइए कि बैंक, बैंक, बैंक। ठीक है, जो कर पा रहा है जिसके लिए चीज़ें आसान है, मैथ, रीज़निंग वाली या जो कॉम्पिटिशन आसान है वो कर लेगा, वो तो कर ही लेगा, उसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसे तो मैं एड्रेस ही नहीं कर रहा। लेकिन जो बॉर्डर लाइन केस है, नहीं कर पा रहा और अपने आप को झोंके जा रहा है कि मुझे पे प्रोटेक्शन चाहिए, घर के पास में पोस्टिंग चाहिए, उसको मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आर्मी में से ना 60,000 लोग पर ईयर सर्विस छोड़ के जा रहे हैं। एयरफोर्स का रेशियो 9,000 का है, नेवी का 4,000 का है, 73,000 के आसपास का आंकड़ा है ये अगर आप देखोगे टोटल। 73,000 डिफेंस सर्विस जो सर्विस पर्सनल है वो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव के चलो वो एयरफोर्स वाला बंदा है या नेवी वाला बंदा वो सोचेगा यार 69,000 60,000 तो मेरे ऐसे ही निकल गए, इनसे थोड़ी ना मेरी टक्कर है आर्मी वालों से। तो लेट मी टेल यू, 60 से नहीं है, कम से कम 30 से तो है आपकी टक्कर। हो सकता है 30,000 उतने पढ़े लिखे उतने इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन अभी वो जमाना नहीं है कि कोई भी कोचिंग ना कर रहा हो, ऑनलाइन ना पढ़ रहा हो, इतना अवेयर ना हो अपने फ्यूचर के लेके ना। जितनी पे प्रोटेक्शन की आपको पड़ी है ना, उतनी आर्मी वाले को भी पड़ी है। वो भी हाथ पैर मार रहा है, ठीक है? और हाथ पैर जब मारेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो एफर्ट अच्छी जगह लगेंगे, मतलब कंपटीशन तो बढ़ेगा ना, एक लेवल तक तो लेके जाएगा ना वो, बेशक सिलेक्शन ना ले। तो कम से कम मान के चलो कि 43,000 40,000 मोटे मोटे लोग हैं, उसमें से 30,000 और प्लस
मैं तो बोलूंगा 35,000। ये लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ बैंकिंग ही चाहिए, जिनको पे प्रोटेक्शन चाहिए, जिनके पास ऐसे, इनको ऐसी जॉब चाहिए जो घर के पास में पोस्टिंग मिले इनको। वैकेंसीज कितनी है, कितनी वैकेंसीज है? 2-4 हज़ार आ जाती होंगी, 5 हज़ार आ जाती होंगी हार्डली। ठीक है, सब कुछ मिला के एक्स सर्विसमैन की मैं बात कर रहा हूँ। छोड़ के कितने जा रहे हैं? 35 हज़ार। ये वो छोड़ने वाले हैं, वो सिर्फ बैंकिंग सोच के जा रहे हैं। और कम कर लोगे ना आप, तभी भी छोड़ने वालों का और वैकेंसीज का कोई मेल जोल ही नहीं है, कोई बराबरी ही नहीं है आपस में। कहने का मतलब है कट थ्रोट कंपटीशन है एक्स सर्विसमैन के लिए, अगर बैंकिंग में जाना है तो। ठीक है, तो दिस इज वेरी मच क्लियर कि अगर आप बैंकिंग ही चाहते हैं तो या तो आप उस लायक रियली में हैं, बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड एंड मेहनत करिए। अगर आप वो वाले इंसान हैं कि भाई चाहिए तो वही लेकिन हो नहीं पा रहा है और वो टेंशन आगे पीछे, देन डू समथिंग एल्स। ओके, बेसिकली देखो क्या है, जरूरत वर्सेस जद्दोजहद वाली कहानी चल रही है। जरूरत क्या है? डिफेंस पर्सनल की एक नौकरी छोड़ने के बाद पेंशन भी है उसके पास में, इनकम सेविंग भी है उसके पास में, तो उसे बेसिक जो बुनियादी जरूरत है वो क्या है? घर होना चाहिए उसके पास। ठीक है, जो मैक्सिमम बना लेते हैं, कर लेते हैं। एजुकेशन बच्चों की, ऑब्वियसली एक सफिशिएंट कॉर्पस मिलता है रिटायर होने के बाद, और पेंशन तो है ही। साथ साथ में क्या है? बच्चों की शादी, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो ये जरूरतें हैं उनके ना रियली में। लेकिन जद्दोजहद क्या होती है कि बैंकिंग क्यों चाहिए? बहुत ज्यादा पैसे आएंगे। अभी तो 50 हज़ार मुझे पेंशन मिलेगी, साथ साथ में क्या होगा? 40 हज़ार पेंशन मिलेगी, साथ साथ में अगर पे प्रोटेक्शन वाली जॉब, बैंकिंग वाली जॉब, ओनली पे प्रोटेक्शन याद आता है तो बैंकिंग याद आता है। अगर ये ले लूंगा तो क्या है, 1 लाख रुपए, 90 हज़ार रुपए मुझे मिल जाएंगे। बढ़िया, मेरी बड़ी कार हो जाएगी, बड़ा वाला घर हो जाएगा मेरे पास, और जितने भी फायदे पे प्रोटेक्शन के, घर के आसपास की जो पोस्टिंग है वो सारा मिल जाएगा। लेकिन ये क्या है? जद्दोजहद। रियली में जद्दोजहद। आप कर तो नहीं पा रहे हो उसको। अगेन आई एम सेइंग, मैं उस बंदे को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ जो रियली में इजीली कर पा रहा है, लेकिन जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट है या जिससे नहीं होने वाला, वो फिर भी जूझ रहा है बैंकिंग के पीछे ना, तो वो क्या है? वो जद्दोजहद है ना, कंफ्यूजन है उसके लिए। तो वो भाई जो अपनी जरूरत है पूरी कर ले, इस पर फोकस कर ले, और जो कि हो पा रही है, पूरी हो पा रही है तुम्हारी जरूरत है। जद्दोजहद में क्यों फंसे हो भाई? कुछ और कर लो, क्यों बैंकिंग के पीछे पड़े हो? सुकून से रहो ना, हैप्पीनेस को भी तो देखो अपना। ठीक है, तो क्या क्या करूं फिर? बैंकिंग नहीं हो पा रही है तो करो अपना बिजनेस करो। ठीक है, जो कर सकते हो करो। पुलिस में वैकेंसी आती है, रेलवे में आती है, टीचर में आती है, स्टेट जॉब्स में बहुत सारी, बहुत सारी। हालांकि मैं मानता हूँ कि रेगुलर वैकेंसीज नहीं है, लेकिन बैंकिंग से श्योरिटी ज्यादा यहाँ पे है। अगर सिर्फ आप टारगेट करके चल रहे हो कि मुझे स्टेट जॉब चाहिए, या मुझे रेलवे में चाहिए, या मुझे पुलिस में चाहिए, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। उतनी ज्यादा खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी बैंक के बराबर आपको, आई एम श्योर। ठीक है, आपने जो प्रोफाइल रही है आपकी सेना में, कुछ भी रही है आपकी, जिस ट्रेड में, जिस जॉब प्रोफाइल में आप रहे हो, उसके बेसिस पर आप वैकेंसी पकड़ो। प्राइवेट में जॉब पकड़ो आप उसके बेसिस पे, या बाहर सरकारी में भी जॉब पकड़ो आप उसके बेसिस पे, कर सकते हो ये सब चीजों। ठीक है, तो इतनी जद्दोजहद क्यों है? जब आपके पास पेंशन है, आपके पास पैसे हैं, तो ये जो प्रोफाइल है इसमें से कुछ चूज करो, उसके पीछे भागो। जितना आप बैंक के पीछे भाग रहे हो, बैंक में क्या है भाई, मुश्किल से 250 की वैकेंसी है एक बैंक में, मान के चलो। बड़ी सबसे बड़ी बैंक कौन सी है हमारी? ये एसबीआई की 15,000 वैकेंसी के आसपास है आपकी बार। हम्म? तो कितना आपको मिल जाएगा स्टेट वाइज ओवरऑल? अगर आप काट पीट के देखोगे, उसमें रिजर्वेशन चढ़े हुए हैं, लेयर्स लगी हुई हैं, एक्स सर्विसमैन को निकाल के आपके स्टेट में हार्डली ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आ जाएंगी, तो 100 आ जाएंगी। 100 वैकेंसीज के बीच आप पागल हुए पड़े हो, 35,000 लोग। उससे बेटर है उतने बट आप यहाँ लगा दो, कहीं सीजीएल में लगा लो। ठीक है, स्टेनो जो भी है, स्टेट लेवल की वैकेंसीज है, पुलिस है, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पैसे मिल जाएगी कुछ कुछ। तो थोड़े पैसे कम मिल जाएंगे, 90,000 की जगह 40,000 मिल जाएंगे, 45,000 मिल जाएंगे। उतनी टेंशन तो नहीं रहेगी ना जितना आप पाल के बैठो। ठीक है, सो जॉब नेसेसरी है, लेकिन बैंकिंग ही नेसेसरी नहीं है। बैंकिंग ही केवल एक ऑप्शन नहीं है डिफेंस पर्सनल्स के लिए कि मुझे तो बस यही करना है, यही सपना है, मैं तो परेशान हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा अगर ये नहीं कर पाया तो। मत सोचो ऐसा, उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डू समथिंग दैट इज रियली विद इन योर रीच, जिसे आप कर सकते हो। ठीक है, अभी का जो ट्रेंड है वो आप समझ पा रहे हो। आउटफ्लो बहुत ज्यादा है डिफेंस पर्सनल्स का, वैकेंसीज रियली में कम है, और खासकर बैंकिंग पे ही सारे लोग फोकस्ड हैं। तो डाइवर्सिफाई करो। मैं तो चाहता हूँ कि अलग अलग प्रोफाइल को मैनेज करें लोग, अलग अलग प्रोफाइल को चूज करें, अलग अलग फील्ड से जुड़े डिफेंस पर्सनल, जिससे कि बैंकिंग पे जितना लोड बना हुआ है वो भी थोड़ा कम हो, ये हवा जो बना हुआ है वो भी थोड़ा कम हो,
और सब चीज़ों को पकड़ो, अपने आप को उस तरीके से तैयार करो। अगर आप मैं उनको ही एड्रेस नहीं कर रहा जो रिटायरमेंट लेके चले गए, जो होने वाले हैं 4-6 साल में, अपने प्रोफाइल को बिल्डअप करो, उस तरीके से चलो जिससे कि आपको चीज़ें आसान लगे, ठीक है। और मैं फ्यूचर का ट्रेंड बता देता हूँ, क्यों मैं फोकस दूँ इस चीज़ को ऊपर, कि सिर्फ बैंकिंग के पीछे पागल मत हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे भी क्या होने वाला है, जो रिजर्वेशन जॉब्स है ना, बहुत कम हो जाएंगे। रीजन क्या है, आउटफ्लो अभी जो बढ़ रहा है ना, मैंने आपको 73,000 का जो आंकड़ा दिया है, ये बढ़ते बढ़ते और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और कंटिन्यूटी इसमें बनी रहेगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी बहुत सालों तक। अभी बीच में जो एंट्रीज है, ये खासकर अग्निवीर वाला सिस्टम तब तक नहीं आ जाएगा। और उससे पहले भी अगर आप देखोगे, मैं बताऊं तो आपको 2034 के आसपास ही कुछ आगे पीछे होगा। ऊपर नीचे वैकेंसीज आउटफ्लो थोड़ा सा कम हो सकता है उस टाइम में, क्योंकि वैकेंसी 6-6 महीने वाली हैं, क्योंकि एंट्रीज या पोस्ट वगैरह में। तो वहां पे अभी 2034 तक तो मेरे हिसाब से, उससे पहले तक तो आउटफ्लो कम नहीं होने वाला, आउटफ्लो पूरा रहेगा। क्योंकि आज के टाइम पे अगर 20 साल सर्विस करके या 15 साल सर्विस करके जो बंदा जा रहा है ना, उसमें से 90%, 100 में से 90% लोग जा रहे हैं, 10% ही रुक रहे हैं आज के टाइम पे। बेशक आप प्रमोशन दे लो, ज़्यादा पैसे दे लो, कोई भी पॉलिसी लगा लो, ठीक है। तो आउटफ्लो बढ़ने वाला है, आउटफ्लो बढ़ेगा तो क्या है, रेजिस्ट्रेशन जॉब्स वैसे ही कम आ रही है, वैकेंसीज तो और ज़्यादा कम लगने लग जाएंगी। किसी स्टेट में अभी 100 आ रही है ना बैंक वाली एक्सेप्शनल के लिए, एक पर्टिकुलर बैंक के लिए, तो वो अभी 50-60 ऐसे हो जाएगी, और लपकने वाले हो सकता है 35 से 40 हज़ार हो जाए, 45 हज़ार हो जाए। तो कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब उतनी अट्रैक्टिव भी नहीं रह जाएंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा हो तो रहा है, टाइट हो रहा है सब जगह पे मामला, कि बहुत ज़्यादा काम करना है, ऐसे आउटपुट दो, ऐसे हाजिरी लगाओ, तो वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से प्राइवेट फर्म्स भी आगे बढ़ रही हैं। तो आपको सोच लेना है, अपने हिसाब से सोच लेना है कि अगर इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, मैं खासकर बैंकिंग को लेके ज़्यादा बोल रहा हूँ, और गवर्नमेंट जॉब खासकर बैंकिंग इतना टाइट हो रहा है मामला, शेड्यूल इतना टाइट हो रहा है, तो प्राइवेट फर्म्स भी बढ़ती जा रही है। तो मुझे किस तरफ जाना है, अपना बिजनेस करूँ, प्राइवेट पकड़ूँ, स्टेट पकड़ूँ, या फिर सिर्फ बैंक 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 यही करता रहूँ। रिटायरमेंट होने से 4 साल पहले ये सोचना शुरू कर दो, बैंक यहाँ कोचिंग वहाँ कोचिंग, और लास्ट में इतना झोंक दूँ अपनी ताकत को कि परेशान सुबह शाम। और अल्टीमेटली क्या है, कंपटीशन इतना हाई है। हाँ, आप में कोई गलती नहीं है, आपने पूरी ताकत लगा ली, इतनी ताकत लगा ली कि अगर सीजीएल एग्जाम में बैठ जाते, स्टेट एग्जाम में बैठ जाते, तो शायद सिलेक्शन पा जाते। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि सारे लोग बैंकिंग के पीछे भाग रहे हैं, और इतनी ताकत आपने लगा ली, फिर भी आपका नंबर नहीं आ पा रहा है, 1-2 नंबर से कट ऑफ रह जा रहा है, या वॉट एवर, ठीक है। तो बेटर है भाई, उतना स्ट्रेस लेके उस पे प्रोटेक्शन को भाड़ में जाने दो, उतनी पढ़ाई से आप दूसरी जगह जॉब ले लो, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ज़िंदगी के लिए, जो मैंने आपको बताया। ज़रूरत पर सच जद्दोजहद, ज़रूरत पूरा कर लो, आगे बढ़ लो, सुकून उसमें भी है। अब पूरा ही तुम्हें करना है कि नहीं मैं तो मर जाऊँगा लेकिन बैंक में ही लगना है, तो भाई वो तुम्हारे हवाले है। ये मैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर द पर्सन हू इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि मुझे जॉब कौन-सी करनी है, या फिर उसके माइंड में यही चल रहा है कि बैंक ही ऐसा कुछ है। तो भाई उस चीज़ से बाहर निकल के आ जाओ, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। जो बहुत क्लियर है कि नहीं बैंक तो मेरे लिए आसान है, हलवा है मेरे लिए, ठीक है, या फिर मैं किसी की नहीं सुनूँगा, तो मैं उसको एड्रेस भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो बी इन सुकून, बी इन हैप्पीनेस मोड, दिस इज़ माय मोटो। और भी वैकेंसीज़ हैं, और भी चीज़ें करने के लिए बैंक के अलावा, सो दैट यू कैन डू, आई बिलीव, ओके। So if you have any question or query or comment regarding this matter, please do comment in the comment box, and do subscribe my channel Scorebit TV to get such type of updates regularly. So thanks for watching. Jai Hind.